किसी माँ के घर में कोई जीव आया है कि तुमने जीव को पैदा किया? बोलो, आया है तो आया हुआ अतिथि मेहमान माना जाएगा कि नहीं? कोई स्वर्ग से आया, कोई नरक से आया, कोई त्रियंच गति से आया, कोई मनुष्य गति से आया, वो जीव तुम्हारी कोख में आया है। तुम्हारे उस रति क्रिया के बाद उसको आपकी कोख पसंद आई है, उसके पुण्य के उदय से तुम्हारे घर में वो अतिथि बन करके आया है। तो बताइए, जितने भी गर्भ से जन्म लिए वो सब अतिथि है, तो घर के सारे सदस्य अतिथि हैं। अतिथि की तरह व्यवहार करिए, उनकी सादर सत्कार करिए, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। क्या तुम अपने घर के प्रत्येक सदस्य को अतिथि मानते हो? जैसे तुम्हारे यहाँ कोई तुम्हारे जीजा जी आ जाए, तुम्हारे कोई मेहमान आ जाए, तुम्हारे साड़ू भाई आ जाएं, तुम्हारे फूफा फुआ आ जाएं, तो तुम्हें एक आत्मीयता, प्रेम, लगाव, आदर का भाव आता है। ऐसा क्या आपके घर में तुम्हारा भाई आ जाए, तुम्हारी पत्नी आ जाए, तुम्हारा पति आ जाए, तुम्हारे दादा आ जाए, तुम्हारी दादी आ जाए, तुम्हारा चाचा आ जाए, चाची आ जाए, तो क्या ऐसा तुम्हारे अंदर प्रेम भाव आता है? जय जिनेन्द्र, आओ चाचा जी बैठो थोड़ा, आओ भैया बैठो थोड़ा, तुम भी बैठो, आओ। क्यों बेटा, कहाँ गए थे? अभी तक तुम आए नहीं, क्या बात थी, कहाँ गए थे? कोई परेशानी तो नहीं हुई? हम भोजन पानी किया कि नहीं? अरे जाओ जाओ पानी पी लो बेटा, जाओ, पहले बाद में बात करूंगा। ये क्या हो गया? यही तो आतिथ्य हो गया ना, यही तो मेहमानीगिरी हो गई, यही तो उससे सब कुछ पूछ लिया, उसने सारी वेदना बता दी। क्या ऐसा भाव तुम्हारे जीवन में है? क्या ऐसे परिणाम तुम्हारे अंदर आते हैं? नहीं आते हैं तो तुम अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हो। ध्यान रखना, वो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए प्रत्येक सदस्य को मेहमान मान करके उनसे प्रमोद भाव रखिए, आत्मीयत भाव रखिए। ये जरूरी है। मुस्कुराहट लाइए, ये मुस्कुराहट ही आपके अंदर से बताती है कि हमारे अंदर प्रेम भाव है। और आंख तिरछी है तो समझ लेना आपके पास प्रेम भाव नहीं। तुम्हारे दादा आए और वो आकर के और यूं आंख तिरछी करके देख रहे हैं, ध्यान रखना तुम्हारे शनि देवता तुमसे रूठ गए हैं। घर के शनि देवता कौन हैं? घर के शनि देवता कौन हैं? 60 साल से अधिक के जितने भी दादा दादी हैं वे शनि देवता और शनि देवी हैं। सावधान रहना। तो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की पूजा कर लो, खूब अच्छे से करके आओ। और करके तुम घर गए, और घर जाने के बाद घर का शनि देवता देखता है, बहू मेरी तरफ देखती नहीं, तिरछी करके देख। मैं देखती हूँ, अब मैं बताऊंगा, इसको बताऊंगा। तो तुम्हारे शनि देवता बकरी हो गए, और बकरी हो गए तो तुम्हारी पूजा सब धरी रह जाएगी, वहां भूत ही बकरेंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले घर के शनि देवता को खुश करिए, उनकी सेवा करिए, उनको पानी दीजिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनके चरण छू लो। क्या हाथ घुर जाएंगे तुम्हारे? यदि तुम चरण उनके स्पर्श कर लेते हो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? सुबह से उठ करके कितने लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप के पैर छू करके आए हूं? जरा हाथ उठाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पति के सुबह से उठ करके पैर छू गए हों? बताओ कौन सी महिला है? अरे पांव तोड़ने के लिए तो बात करती हो, हाथ जोड़ने की बात नहीं करती आज की पत्नियां। विचार करना, सोचना। पति परमेश्वर होता है। क्या तुम्हें कभी अपना पति परमेश्वर रखा? कि कबाड़ा लगा तो एक तरफ पटक दिया उठा करके? सोच लेना, विचार करना। अपने जो जैन धर्म की संस्कृति उसको पकड़ो, समझो। क्योंकि ये अभी तुम्हारा मन साफ हो जाए, तुम्हारे घर की समस्याएं सॉल्व हो जाए, उसके बाद तो मैं आत्मा की समस्याओं को सॉल्व करूंगा, आत्मा की बात करूंगा। आत्मा के बाद तुम्हें धर्म कर्म की बात सिखाऊंगा। जब अभी खेत ही साफ नहीं हुआ, खेत में अभी झाड़ झंकड़ लगे हैं, घर खेत में यदि कंकड़ पत्थर है, पहले वो तो बीनना पड़ेंगे। इसलिए अभी 2-3 दिन से मैं झाड़ झंकड़ निकाल करके और वो कंकड़ पत्थर निकाल रहा हूं कि तुम्हारा खेत साफ हो जाए, दिल साफ हो जाए और तुम्हारा मन साफ हो जाए। उसके बाद मैं बीज बोऊंगा, क्योंकि पहले बीज बो दूंगा तो वो बीज खराब हो जाएगा, झाड़ फंकड़ों में वो खो जाएगा, फसल गायब हो जाएगी। इसलिए फसल बोने के पहले खेत को साफ कर लो।
इसलिए मैं आज आप लोगों से कह रहा हूं कि देखो अपने घर में वो मैत्रीपूर्ण व्यवहार लाओ, वो घर में आप अपने प्रमोद भाव लाओ। यदि घर में तुम्हें स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग उतारना है, तुम्हें अपने घर में को मोक्ष मार्ग का एक महल बनाना है, तुम्हारे लिए अपने घर में रह करके ही गृहस्थों को मोक्ष मार्गस्थों बनना है, तो पहले आपको ये चीजें करना पड़ेंगी। अपने घर के प्रत्येक सदस्य को मेहमान मानना पड़ेगा। घर के जो शनि देवता है वो उठे सुबह से, दादाजी आपको नींद अच्छी आई, इतना बोलने में क्या जा रहा तुम्हारा, कोई तकलीफ रही नहीं बेटा सो नहीं पाए, तो एक काम करो दादा हम अभी चाय बना देते, थोड़ा आप फिर से आराम कर लो ना, क्या जा रहा अभी कोई तुम्हें काम तो है नहीं। अरे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, और उसने कहा चाय लाओ, उसको मांगना पड़े तो ध्यान रखना तुम सच्ची बहू कहलाने के लायक नहीं हो। सच्ची बहू वही है कि जब दादा चाय मांगे उसके पहले तुम उनकी चाहत को पूरी कर दो, ले पी लो। ये है परिवार को अखंड बनाने की, सुख शांति समृद्धि की बात। एक बार जा करके दादा आप उठ गए, हाँ उठ गए बेटा, कोई तकलीफ कोई आवश्यकता, पानी ला के दे दें, ठंडे गर्म पानी दे दें, क्या ठंडा पानी लाएं, गर्मी है क्या, आपके लिए कुछ और आवश्यकता तो नहीं है, क्या जा रहा है इतना। आप महाराज से तो पूछते हो कि महाराज आप सुख साता है, लेकिन तुमने अपने घर के महाराज को पूछा, उन शनि देवता को पूछा। ध्यान रखना, तुम कितने भी काले कुत्ते को तुम रोटी खिला दो, शनि देवता लेकर के आते तेल चढ़ा दो, चाहे तो मुनि सुब्रतनाथ की कितनी भी पूजा कर लो। ध्यान रखना, यदि तुम्हारे घर के शनि देवता 60 साल से अधिक के दादा दादी यदि परेशान हैं, बकरी हैं, संतुष्ट नहीं हैं, उनके दिल में शांति नहीं है, तो तुम्हारी सब पूजा बेकार, और तुम्हारे घर में हमेशा तुम्हें 7.5 शनि परेशान कर रहा, किसी को ढैया लगा है। इसलिए अपने घर की शांति के लिए सबसे पहले शनि देवता की पूजा करके, अर्थात उनको आप यथा समय आप उनकी सेवा कर दो, ये खुश हो जाएंगे, इनका कल्याण हो जाएगा, और घर में तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बरसती रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। इसलिए आप पहले इनको ध्यान रखो। सुनो, अब तुम ताली तो बजा दो वृद्ध लोग के, कम से कम महाराज हमारे लिए क्या कह रहे हैं। खुशी होना चाहिए तुम्हारे लिए कि आज हमारे घर में ये आने वाला चरण छूगे मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरा पोता पोती, और उस समय जब वो चरण छूए तो तुम अच्छे ढंग से भावना करना, बेटा खुश रहे, बेटा समृद्धि हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे दिल में शांति हो, तुम सुखी बने रहो, तुम्हारे अंदर आत्मीय प्रेम बना रहे, ऐसी भावना करोगे तो। और उसके बाद कहो बेटा कोई बात नहीं, हम कर लेते, अभी हमारे हाथ पैर चलते, हमें बेटा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा आप भी कहिए। और जब तक तुम्हारे हाथ पैर चले तब तक तुम अपने हाथ से खुद करोगे तो तुम्हारी एक्सरसाइज बनी रहेगी, स्वस्थ बने रहोगे। और तुमने सोचा कि हम आर्डर चलाएं, मैं दादा हूं, मैं इनका ससुर हूं, तो समझ लेना ससुरा पड़ा ही रहेगा वहां खाट पे चिल्लाता हुआ। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य क्या बनता जरा सोच लेना। सो आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हो तो ये सूत्र आपको अपनाना पड़ेगा। दूसरा सूत्र है कौन सा? गुणीषु प्रमोदम। गुणवान को देखकर, उनके गुणों को देखकर, उनके जो श्रम को देख करके प्रमोद भाव लाओ, प्रशंसा का भाव लाओ, आनंद का भाव लाओ। उनके घर में यहाँ पर आ जाएं तो बस उनको आप कुछ नहीं, बस इतना ही करना, आभार व्यक्त कर देना। यदि घर में आप सुख शांति चाहते हो तो आभार व्यक्त कर, धन्यवाद भैया आपने अच्छा कहा, बेटा आपने बहुत अच्छा चाय ला के दे दी, आज मुझे बड़ी खुशी है, मुझे अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे हैं। ये आभार व्यक्त इसी तो कहते, उस सामने वाले के उस कार्य की प्रशंसा कर दी, तारीफ कर दिया, यही सबसे बड़ा आभार होता। कोई घड़ी उठा के देना ये आभार नहीं है, उसकी तारीफ कर दो। बस इसके बाद में क्या करो, अपने स्वयं के और दूसरों के स्वास्थ्य पर ध्यान दो। आप पूछ लो एक दूसरे के भैया ठीक था, आप कोई तकलीफ नहीं? उन्होंने कहा दादाजी आपकी तबीयत ठीक है, तो वो भी दादाजी क्या कहें, हाँ देखे नहीं गलत है, हाँ बेटा तुम भी ठीक हो कि नहीं, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई आवश्यकता तो नहीं, बस एक दूसरे का आभार व्यक्त कर दिया। तुम दुनिया के लोगों को सभा में जाकर आभार व्यक्त करते हो, क्या अपने परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हो? नहीं करते। इसलिए तुम
मात्र मंदिर तक पूजा पाठ में हो, मंदिर के साथ गुरुओं के पास यहाँ सभा में आप आभार व्यक्त करना चाहते, अपने किटी पार्टी, चिटी पार्टी और ये जो महिला मंडल आकर के एक दूसरे को आभार व्यक्त करते हैं, अरे घर के सदस्यों को आभार व्यक्त कर दो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, वहां पर आनंद आनंद बरस जाएगा। इसलिए वो आभार व्यक्त करिए। फिर कहा गया है कि वर्तमान में जीना सीखो। क्या कहा? वर्तमान में अतीत की गलतियां मत देखो, अनागत की बात ज्यादा मत सोचो, मेरा क्या होगा, क्या करेगा ये, क्या करेगा इस धन का, क्या करेगा मेरे साथ, क्या व्यवहार, ये नहीं। वर्तमान में मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो रहा, अच्छा कर रहा, मेरी क्या समस्या, उस समस्या का, वर्तमान की समस्याओं का समाधान करिए। यदि पीछे बीत गया भूल जाओ उसको, कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया, छोड़ो, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने जीवन में सिद्धांत लाना पड़ेंगे। फिर कहा गया है, सुनो, आप अपने जीवन में अपनी तुलना दूसरों से मत करो। यदि घर को में सुख शांति समृद्धि अखंडता बनाए, ये बहू ऐसी है, वो बहू वैसी है, ये देवर ऐसा है, वो देवर ऐसा, वो मोहल्ला की पड़ोसन इतनी अच्छी है, वो मोहल्ला की पड़ोसी इतना अच्छा है, नारी सोच रही वो बहुत अच्छा है, वो कह रहा है हमारी वो पड़ोसन अच्छी है, पति सोच रहा है, तो क्या होगा? घर में अशांति होगी। इसलिए तुलना करना दो, छोड़ दो, बस अपने आप में उन्हीं की तारीफ करो। जब जब तुम तुलना करने जाओगे तो तुम तराजू बन करके रह जाओगे, तुम्हारा मन यहाँ वहाँ डोलता रहेगा, कुछ उससे लाभ नहीं मिलेगा और मन तुम्हारा विचलित हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में बस वो पैसा कितना है, उसके पास गाड़ी कितनी है, क्या है, अरे भैया जो है उसमें संतुष्ट रहो ना, ये तो सबसे बड़ी खास बात है। फिर मेहनत करो, हाँ हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा करें, तुलना से कुछ मिलने वाला नहीं है, अरे मेहनत करने से मिलेगा, अच्छे ढंग से मेहनत करो। इसलिए पहले आप तुलना करना छोड़ो, फिर इसके बाद में अपने कर्तव्य करना सीखो। क्यों तुलना छोड़ दोगे? अपने कर्तव्य, मेहनत, अपने आवश्यक कार्य करिए। शौक पूरे करने के पहले अपने आवश्यक कार्य करो। यदि तुम शौक तो दुनिया के पाल रखे और अपने कार्य करने योग्य नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले घरों में आपने देखा, जब मैं छोटा था तो जो चाची वगैरह थी, भाभी वगैरह, उनको मैंने क्या देखा कि वे दिन भर भूतनी सी बनी रहती थी, और ये झाड़ू लगाना, वो पोंछा लगाना, वे कपड़े धोना, ये नाली साफ करना, वो नाली साफ करना, सब गांव देहात में पहले यही तो होता था। आज से 40 60 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र भी तो 60 65 साल हो रही है, ओल्ड एज में मैं भी तो पहुँच गया हूँ। ये बात अलग है कि उस समय का जमाना देखा जब 250 200 130 रुपये तोला सोना बिकता था, वो भी देखा है। मात्र 3 रुपये किलो का घी मैंने खाया है, विचार करना। इसलिए 1 रुपये किलो के 4 किलो चावल खाए हैं। वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय की, तो वो दिन भर अपने काम में लगी रहती थी। और बाद में जब उनके पति आते, मतलब चाचा वगैरह आते, कहाँ से, खेती करके बेबी, सो वो भी अपने वहाँ पर नहा धो करके फ्रेश होकर के जो कपड़ा ले जाते उनको पहन करके वो आते, और ये भी अच्छे ढंग से तेल फुलेल लगा करके, बाल वाल ठीक करके, नहा धो करके जब शाम का भोजन बनाती है दोपहर में, तो बस उस समय श्रृंगार करके वो अपने, ध्यान रखना, वे अपने शौक पूरे कब करती? जब घर का काम हो जाता। इसलिए ध्यान रखना, जब भी तुम शौक करने जाओ तो पहले घर के काम पूरे कर लो, घर के काम पूरे करो, तब तुम्हारा जाकर के शौक पूरा होना चाहिए। तो घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रह जाएगी। और तुम शौक पहले पूरे करने जाओ और घर के काम बाद में करो तो घर में तो महाभारत होगा, घर में तो शैतान पैदा हो जाएंगे, इंसान पैदा नहीं होंगे, भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शैतान मत बनो, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में कहा गया कि आप सोशल मीडिया से दूर रहें, ये ध्यान रखना। यदि सोशल मीडिया से तुम जुड़े रहोगे तुम घर में कुछ नहीं कर पाओगे। 36 का आंकड़ा बन जाएगा, पति इधर मुंह करेगा, पत्नी उधर मुंह करेगी, वो अपने रजाई में घुस जाएंगे, वो अपने कंबल में घुस जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ होंगे सब एक साथ, लेकिन दोनों मिलेंगे नहीं। दूरस्थोपी न दूरस्था, यो हृदय स्थिता।
जो हृदय में स्थित है वह दूर हो करके भी दूर नहीं है, और निकटस्थो भी दूरस्थ था, यो यस ना हृदय था। मतलब जो हृदय में स्थित नहीं है वो पास होकर एक पलंग पर सो करके भी अलग अलग है, क्योंकि पति के साथ सोने के बाद वो निकट कोई और से है, जो उस फिल्मी दुनिया का वो एक्टर है जिसको देख रही है, एक्टर नहीं है, वो कामी भोगी आदमी के भोग देख रहा, वो व्यक्ति का मन यहाँ नहीं कहीं और है। सुना शरद भैया, हाँ मन कहाँ है, जरा विचार करना। बहुत अच्छा है तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, सबको मीडिया के माध्यम से निर्भय वाणी और जनवाणी से आप चला रहे हो, आशीर्वाद मेरा खूब करो, लेकिन किससे जुड़ाव रखना, किससे लगाव रखना, ये बात जरा ध्यान रखना। ये मीडिया बिल्कुल हमारी दृष्टि में तो क्या है, आपको मालूम है मीडिया क्या है? ये है नारद, ये मीडिया नारद है, क्योंकि सारे समाचार पहले नारद जी जाके एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से कृष्ण जी का वहां का वहां करते थे, तो ये सारे समाचार कौन देता? नारद देता। और एक नारद ने जब वहां पर कृष्ण जी के पास पहुंचे और वहां पर सत्यभामा ने ढंग से आदर नहीं कर पाया, तो एक रुक्मणी ला के और खड़ी कर दी है। ऐसे तुम्हें नारद के चक्कर में पड़ जाओगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे पति एक और ला करके खड़ी कर लेगा, और तो ये पत्नी तुम्हारे को एक पति और खड़ा कर देगा। इसलिए आज यही हो रहा है। इसकी बात मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं, समय नहीं है, और समय तो वैसे आपका वैसे भी हो गया है। इसलिए हमेशा अपनी गलती हो जाए उससे कुछ सीखो, कुछ नयापन लाओ, और आप हमेशा असफलता से सीखना और दूसरों का देख करके तुलना नहीं करना, दूसरों से कुछ सीख लेना, तो तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि हो जाएगी। तो आज परिवार की सुख शांति समृद्धि अखंडता के 4 सूत्र में से 2 सूत्र हो चुके हैं। तीसरा सूत्र है जीवेषु इष्टेषु कृपा परत्वम। जो जीव हमेशा दुखी है, दरिद्री, उन पर कृपा बरसाओ, उनकी सेवा करो, उनके ऊपर आप हमेशा अच्छे सेवा का भाव लाओ, सहयोग का भाव लाओ, और फिर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। यदि कोई व्यक्ति के द्वारा गलती हुई है तो माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव, ना निंदा करना ना प्रशंसा, चुप हो जाना, मौन हो जाना, बस जब काम हुआ थोड़ा बोल लिया, बाकी गलती सबसे होती। जहाँ जहाँ घर में गलती भी दिखती हैं वहाँ वहाँ मौन धारण कर लो, शांति हो जाएगी। अपने आप विपरीत वृत्ति दिखे, गलती दिखे, भूल दिखे, बस उस समय आप तत्काल टोको मत। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब फूल से दे दो, घर में स्वर्ग जैसी शांति हो जाएगी। कभी नहीं कहा तुम घर में ईंट का जवाब पत्थर से देना, अरे ईंट का जवाब पत्थर से देना है, गोली का जवाब गोली से देना तो आतंकवादी को दो, तुम्हारे घर के आतंकवादी नहीं, ये तो तुम्हारे आस्थावादी, एक परिवार खून का संबंध है। इसलिए ध्यान रखना, यदि तुम्हारी बहू बन करके यहाँ आई है और वो बहू अपने मायके यदि फोन करती है तो माँ को चाहिए कि वो समझाए, कि ये ना कहे कि बेटा ईंट का जवाब पत्थर से दो, नहीं, उसको ये कहना, तुम्हारी बेटी यदि वहां पर है, बेटी ईंट का जवाब फूल से देना, तुम्हारे घर में फूल बरसने लग जाएंगे, तुम्हारी तारीफ होने लग जाएगी। इसलिए ये आज 4 सूत्र हुए, शेष बात कल करूंगा। बोलो महावीर भगवान।